everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Saba Idrisi from Digital Moody, and today's class is about how you can apply payment method in your e-commerce website with the help of Razorpay plugin. WordPress के अंदर काम करते हैं तो हम बेसिकली वहाँ पे कोड के थ्रू नहीं लगा रहे होते हैं, हम वहाँ पे प्लगइन्स के थ्रू अपना पेमेंट मेथड अप्लाई करते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, रेजरपे है, फोनपे है, पेपैल है, ठीक है, स्ट्राइप है, ये सारे ही आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अपना पेमेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली उसको करना कैसे होता है, सबसे पहले हमें ये आप कोई सा भी, जैसे कि मैं इसको भी नहीं लूँगी, मैं इस वाले को लूँगी, ठीक है, मैंने इस वाले अपने ब्राउज़र को लिया है एंड देन मैं यहाँ पर लूँगी रेजरपे, ठीक है, रेजरपे, और मैं इसको यहाँ पर लाकर एंटर कर दूँगी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर है मेरा रेजरपे पेमेंट गेटवे, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आपका प्रीवियस अकाउंट है तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको साइन अप करना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लाके आप इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें देख भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नीचे आ जाएंगे तो कौन कौन से इनके ब्रांड्स हैं, ठीक है, क्या क्या है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें, एक्सेप्ट पेमेंट किस तरीके से हो सकती है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है। नेट बैंकिंग है, मेक पे आउट्स हैं, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट बिजनेस है, ठीक है, ऑटो पे रोल्स हैं, मतलब जितनी भी एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को रन करने की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं यहाँ पर आ जाती हूँ वापस से, और यहाँ पर आप पेमेंट्स पे अगर आप आ जाएंगे तो पेमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट्स वाले सेक्शन पर आकर के एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑनलाइन, तो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, यूपीआई पेमेंट्स हैं, मैजिक चेकआउट्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड देन यू सेव बैंकिंग्स में आप देख सकते हैं, पे रोल्स में आप देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने ऑप्शंस दे रखी हैं। हर एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या करना है, साइन अप करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस ईमेल से कोई भी नहीं है, मतलब मेरे पास इस ईमेल से कोई भी अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पे लाके साइन अप कर लेंगे। जब जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, सो बेसिकली आप किसी भी, अगर आप इंडिविजुअली कोई भी चीज़ अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, या इंडिविजुअल अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू बी गिव लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर लाइव होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के ऊपर सबमिट होनी चाहिए, सर्च इंजन्स के ऊपर आपकी वेबसाइट सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो है वो ये है। उसके बाद आपकी वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ठीक है, और इतने जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो सारे पेजेस आपकी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। अदरवाइज रेजरपे आपको खुद ही बोलेगा कि हम ये पेजेस आपकी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है, क्या हम इनको रिक्रिएट या क्या हम इनको क्रिएट कर दें। तो आप वहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन लगा सकते हैं, तो रेजरपे खुद उसको आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपके जो भी पेजेस होंगे उनको क्रिएट कर देगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप अपने फॉर्म के लिए एक रेजरपे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जीएसटी भी होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास पैन कार्ड का नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, बैंक्स की डिटेल होनी चाहिए, सही एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कनेक्ट होता चला जाता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो आपसे आधार कार्ड मांगेगा, ठीक है, वो समझ गया कि इस बंदे ने इसका आधार कार्ड डाला है या फिर मैंने खुद ही अपना ही अप्लाई कर रही हूँ। ये चीज़ थियोरेटिकली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको खुद अपने एंड पर करके देखनी पड़ेगी। एक दो अकाउंट तो आप शायद ब्लॉक भी करा लो, बहुत सारे ऐसे एक दो अकाउंट तो मे बी आपके काम भी ना हो, आपके पास खाली रेजरपे से आया, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें, आपको नहीं पता है कि मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, लाइक इंडिविजुअल चूज़ करनी है या कोई सी भी चूज़ करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ साइन अप पर आ जाऊँगी ना, अगर मैं इसको सिर्फ खाली साइन अप के ऊपर भी क्लिक कर दूंगी, सबसे पहले ये मुझसे मेरे नंबर पे ओटीपी मांगेगा। ऐसे ओटीपी भिजवाना चाहती हूँ बिकॉज वो मेरा नंबर मेरे किसी और काम भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं मैं उसको रेजरपे या जब मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ करूँगी तो ऑब्वियसली बात है तो मुझे भी एक ज़रूरत होगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मैं एक प्रोसीजर आपको समझा रही हूँ किस तरीके से आपको रेजरपे के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, किस किस तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास जीएसटी की रजिस्ट्री होनी चाहिए, उसके ऊपर जीएसटी के जो पूरा पेपर आता है उसको जो भी इन्फॉर्मेशन है
वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी नज़रों के सामने होनी चाहिए, ताकि वो जो जो चीज़ें रेजर पे मांगता जा रहा है वो सारी चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करते चले जाओ। ठीक है, जिस नाम से रजिस्टर हुआ है जीएसटी, उसी बंदे का आपको पैन कार्ड, उसी बंदे का आधार कार्ड, उसी बंदे की अकाउंट डिटेल्स आपको फिल करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो जीएसटी है वो किसी और के नाम से रजिस्टर है और आप किसी दूसरे बंदे का आधार कार्ड दे रहे हैं, तीसरे का पैन कार्ड दे रहे हैं, चौथे का अकाउंट डिटेल्स दे रहे हैं। रेजर पे आपको भगा भगा के मारेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अपनी वेबसाइट को लाइव रखना है, उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो सारे के सारे उसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए, लाइव होने चाहिए। एंड देन डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने प्रायोरिटीज वाला सेक्शन चूज करा है तो इंडिविजुअल अगर आपने चूज करा है तो मे बी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ नहीं मांगे जाए, लेकिन वैसे तो आप एक अपनी फॉर्म के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। सो बेसिकली मेरे पास एक अकाउंट है रेजर पे का, मैं उसके थ्रू बता देती हूँ किस तरीके से हमें चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से लॉगिन कर लेंगे, 3 से 2 दिन के वर्किंग के अंदर आपका जो रेजर पे का अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप एक्टिव मोड में है तो, अगर आपने उसको टेस्ट मोड में डाल रखा है तो फिर वो नहीं होगा। एक्टिव वो तभी होगा जब उसको जो एक सर्टन पेमेंट होती है वो करनी होती है, वो पेमेंट करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। टेस्ट मोड में हाँ बेसिकली आप उसका जो APIs कीज़ हैं वो जनरेट करा के आप चेक कर सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगी रेजर पे के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। इसके ऊपर हमारा अकाउंट जो है वो बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपना रेजर पे क्लिक कर लूँगी और क्लिक करने के बाद मुझे खाली नॉर्मली इस पर लॉग इन करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पर एक अकाउंट है। उससे पहले वापस मैं अपने गूगल के ऊपर आऊँगी और मैं यहाँ पर अपना एडिट वाले सेक्शन पे जाऊँगी जो कि मेरा डैशबोर्ड होने वाला है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर मैं आ जाऊँगी अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन के ऊपर। ठीक है, अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर अपने रेजर पे प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आकर आप अपने रेजर पे को ऐसे करके सॉरी हमें ऐड प्लगइन्स पे जाना है। ठीक है, ऐड प्लगइन्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप लाएंगे और रेजर पे ऐसे करके आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली इसको जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, मतलब कि मैं आपको एक दो चीज़ और समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दूंगी। इंस्टॉलेशन पे लगाने के बाद आप नॉर्मली दोबारा से वूकॉमर्स पे आएंगे। वूकॉमर्स को मैं एक न्यू टैब के अंदर खोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ के अंदर मैं एक नए टैब के अंदर खोला है। ठीक है, और इसके अंदर खोलने के बाद ना जैसे ही आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, अभी तो हम होम वाले सेक्शन में, पहले होम वाले सेक्शन को सही तरीके से लोड होने देते हैं। ये हमारा होम वाला सेक्शन है, इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद आपको आना है सेटिंग्स वाले सेक्शंस में। जैसे आप सेटिंग वाले सेक्शन पे आएंगे, आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी आपको मिल जाएंगी। जनरल, प्रोडक्ट, टैक्स, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट प्रिवेसी, ईमेल्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली ये हमारे पेमेंट्स हैं। तो हम पेमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे एंड पेमेंट्स वाले सेक्शन में हमको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे स्ट्राइप का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, हमको यहाँ पे पेपैल पेमेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है। दैट इज स्ट्राइप इज ऑफिशियल एंड द पेपैल इज ऑल्सो ऑफिशियल। एंड देन यहाँ पे टेक ऑफलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं ऑफलाइन पेमेंट्स के ऊपर जाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जाकर देखते हैं कि हमें इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा आपको चेक पेमेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है और तीसरा आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप चाहो कि आपको कैश ऑन डिलीवरी को भी ऑप्शन को इनेबल करना है तो आप इसको यहाँ पे इनेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर कैश ऑन डिलीवरी इनेबल हो जाएगी। अदरवाइज आपको बेसिकली अगर आपको ऐसा कोई सीन है कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जिनकी जो अमाउंट है बहुत कम है, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, पैसे तो उनको देने नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी है, फिर बाद में मना कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं पैकेजिंग के ऊपर, उसको भिजवाने में, बहुत सारी चीज़ों में। तो आप जो बड़े अमाउंट है आप उनके ऊपर कैश ऑन डिलीवरी डिसेबल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वो आप पर्टिकुलरली एक एक प्रोडक्ट के अंदर जाकर जो जिस प्रोडक्ट की आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है उनको आप इंडिविजुअली एडिट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ यहाँ पर आप चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ ऐड प्लगइन्स के अंदर आ जाऊंगी। मेरा इरेजर पे जो है वो ऐड हो चुका है और उसको मैं यहाँ से लाकर एक्टिवेट कर लूँगी। ठीक है, सो बेसिकली वो इरेजर पे जो है वो मुझे वूकॉमर्स के अंदर ही दिखाई दे रहा है। सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाकर, पेमेंट वाले सेक्शन में जाकर, अब पेमेंट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखो, ठीक है, रेजर पे की क्योंकि मैंने सेटिंग्स के ऊपर ऐसे क्लिक करा है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं दोबारा से WooCommerce के होम के ऊपर आ जाती हूँ, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें भी समझानी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हम होम के ऊपर आ जाएंगे। होम के ऊपर आने के बाद हम जाएंगे सेटिंग के ऊपर, ठीक है, और इसको हम सेटिंग के ऊपर जाने के बाद सेटिंग पे जाने के बाद फिर हम जाएंगे पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब बेसिकली पेमेंट्स के अंदर देखो, पेमेंट्स के अंदर आ जाओ, ठीक है। अब हम आ गए पेमेंट्स के अंदर। जैसे ही हम पेमेंट के अंदर आए तो हमारे पास यहाँ पर ना एक रेजर पे वाला प्लगइन जो है वो अलग से हमको दिखाई देने लगा, जहाँ पे लिखा हुआ है नीड एक्शंस। ये भी ऑफिशियल है, लाइक आपको स्ट्राइप और पेपैल जो है वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर रहा था, आप उसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते थे। रेजर पे हमने डिफरेंटली इंस्टॉल करा है, आप यहाँ पर कंप्लीट इसका सेटअप कर सकते हैं इस तरीके से। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको टाइटल मिल रहा है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आप इसके आगे चाहो तो और भी कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो टाइटल में। देन आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे विच इज अ की आईडी एंड देन की सीक्रेट्स। तो ये दो आईडीज जो होती हैं वो आपको यहाँ पे लाकर बेसिकली लगानी होती है। फिर आपका रेजर पे जो मतलब आपका जो वेबसाइट है वो रेजर पे के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर जो भी यहाँ पे डीलिंग होती है, जो भी कस्टमर्स परचेज वगैरह कर रहे होते हैं, वो सारा आप रेजर पे के डैशबोर्ड के पेमेंट वाले सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं कितना ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रहे हैं। सो बेसिकली मैं अपने इस वाले अकाउंट पर आ जाऊंगी। इस अकाउंट पर मैं अपने लॉगिन हूँ, ठीक है। अगर आपको आना है अकाउंट एंड सेटिंग्स पर, ठीक है। नॉर्मली आप अकाउंट्स और सेटिंग्स पर आएंगे, ठीक है। जो भी आपके अकाउंट्स की डिटेल्स जो आपसे उस टाइम मांगी गई थी, जो फोन नंबर, जो लॉगिन ईमेल्स, जो पासवर्ड वगैरह, वो सारा यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। नीचे आप आएंगे, आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमें जाना है यहाँ पे API कीज के ऊपर। आप नॉर्मली API कीज के ऊपर क्लिक करेंगे। नॉर्मली API कीज को क्लिक करने के बाद ये आपका जो है ना की आईडी है, की आईडी है। तो की आईडी जो है आप किसी को भी उठा कर दे दो, किसी भी बंदे को उठा कर दे दो, ठीक है। लेकिन जो सीक्रेट आईडी होती है दैट इज मेन। तो यहाँ पर आपको ना जनरेट लाइव की का ऑप्शन मिल रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो भी टेस्ट मोड के ऊपर है, क्योंकि ये हमारा डेमो है, ठीक है। बेसिकली मैंने 1 साल पहले बनाया था फॉर द किसी क्लाइंट के लिए। फिर वो क्लाइंट जो है वो दूसरे डोमेन पे शिफ्ट हो गया, हम उस डोमेन पे काम कर रहे हैं, मगर ये मेरे पास है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस वजह से, और विच इज़ नाइस, ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब हम पूरी तरीके से सेफ हैं। हम अगर कोई किसी भी तरीके से किसी को अगर हम ईमेल अपना एक्सेस दे भी सकते हैं, तब भी वो बंदा हमारे रेजर पे के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे नंबर पे एक OTP आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे OTP डालेंगे और आपको यहाँ पे की और यहाँ पे सीक्रेट की जो है वो आपको वो प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। बस मैं इतना समझ रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बेसिकली करना कैसे। मैंने आपको सब कुछ तो करके दिखा दिया, बस आपको OTP डालना है एंड देन आपका यहाँ पे की आईडी और सीक्रेट आईडी जो है वो रिवील हो जाएगी। और उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। सो बेसिकली अगर जब आपके यहाँ पे पॉपअप के साथ या फिर किसी भी तरीके से आपकी जब आईडी है जब वो रिवील होगी, जब आपको इनेबल होगी, जब आपको वो दिखाई देगी, तो बेसिकली जैसे कि मैं फिलहाल के लिए इसी आईडी को ऐसे कॉपी कर लेती हूँ। आपको नॉर्मली दोनों ही आईडीज को इस तरीके से कॉपी करना है, कॉपी करके अपने WooCommerce वाले रेजर वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे लाकर बस इसको ऐसे करके सेव करना है। यहाँ पे आपने पहले की आईडी डालनी है, फिर आप अपनी सीक्रेट की डालेंगे एंड देन आप यहाँ पे लाके सेव चेंजेस कर देंगे। आपकी वेबसाइट और आपका रेजर पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इसको एक्टिवली और ठीक तरीके से काम करने के लिए वर्किंग एक दो दिन प्रोवाइड करा दीजिए और आपका जो रेजर पे है वो प्रॉपरली आपकी वेबसाइट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आई एम लिटरली होपिंग कि आपको ये क्लास काफ़ी ठीक लगी होगी, समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इन फ्यूचर अगर मैं किसी अपने क्लाइंट के लिए कोई रेजर पे अकाउंट जनरेट करूँगी तो मैं उसके लिए फुल फ्लेज ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। बट आई एम जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें जो भी हैं सबको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।